हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक IGGTS BPM में सिलेक्टेड हूँ, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि जो हमारा 8वां वेतन आयोग है वो जो है कब आ सकता है, कब जो है इसकी तैयारी हो सकती है। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उनका जो है फैसला क्या आया है इस पर, जो है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे 8वां वेतन आयोग की जो है तैयारी जो है हो रही है या फिर नहीं हो रही है। क्या जो है 8वां वेतन आयोग पूरी तरीके से लागू होगा, सरकार का इसमें क्या मंशा है, या फिर जो है चुनाव का इसमें क्या असर पड़ेगा। 50% डीए भी इस बार जो है पूरा हो जाएगा। यही जनवरी में इसका हालांकि नोटिस आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। फिर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है दिसंबर 2023 तक जो है हर 6 महीने में जो है जो डीए होता है, डीएनएस अलाउंस, उसका जो है नोटिस जो है जारी किया जाता है और उसमें जो है बढ़ोतरी की जाती है हर 6 महीने में। ये रूल है। अब जो है जीडीएस कर्मचारियों की सैलरी जो है कितनी बढ़ेगी, तो सारा डाउट जितना भी आप लोगों के मन में है, हालांकि ये आपका जो है ये जो कटआउट मैं दिखा रहा हूँ पेपर का, इसका आप लोगों के पास पहुंच भी गया होगा। अगर नहीं पहुंचा हो तो उसका डिटेल में पूरा जो है आपके सामने जो है पूरा डिस्कस करूंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल के और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने इतनी ढेर सारी प्लेलिस्ट बना रखा है, जो कि जीडीएस से रिगार्डिंग जो है बहुत सारी अपडेट्स हैं। जैसे कि IPPB का आप लोग कैसे काम करते हो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो जो भी काम होता है उसके रिगार्डिंग इसमें वीडियो मिल जाएंगी। इंडिया पोस्ट जीडीएस के रिगार्डिंग कॉमन वीडियो मिल जाएंगे। दर्पण ऐप, जो भी आप लोग दर्पण ऐप से काम करोगे, RD TD सुकन्या, ये सारी चीजें बीमा वगैरह वो सब दर्पण ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है। अगर CELC यानी चाइल्ड इनरोलमेंट यानी आधार कार्ड का काम अगर आप लोग IT मिली है उसका काम करते हो तो कैसे कैसे करना है उसके रिगार्डिंग सारी वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। और CELC का एग्जाम कैसे देना होगा, पेपर कैसे आता है, मैंने सारा वीडियो इसमें जो है अपलोड कर रखा है। पूरा क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर रखा है। सैलरी स्लिप का वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद और ब्लॉग्स वगैरह, उसके बाद जीडीएस 5 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है प्रॉपर तरीके से जीडीएस के रिगार्डिंग सारे वीडियो अपलोड कर रखा है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कर लेना। अब हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे कि जो है इसमें जो 8वां वेतन आयोग लागू करने की जो तैयारी है उसके रिगार्डिंग हम लोग अब सीधे जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 8वां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 8,000 तक का होगा इजाफा। यानी कि जो हमारा 8वां वेतन आयोग है, आपको भी पता है कि 8वां वेतन आयोग हर 10 साल में आता है। पिछला जो 7वां वेतन आयोग जो अभी तक चल रहा है, ये जो है 2016 में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। हालांकि 2014 में इसका जो है कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद जो है ये जो है 2016 में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। अब 2016 के बाद जो है हर 10 साल में जो है, हर 10 साल में जो हमारा नियम कहता है, जो रूल कहता है, संविधान में जो लिखा है कि जो है हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा और सरकार अपने अकॉर्डिंग जो है नए वेतन आयोग का गठन करेगी। और क्योंकि हर 10 साल में महंगाई आपको पता है कि कितना ज्यादा हो जाती है, और जो हमारा डीए होता है 50% डीए जो है 50% डीए के ऊपर जो है नहीं जाना चाहिए। जो हमारा मतलब डीए होता है, डेयरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है, उसको जो है बढ़ा बढ़ा के 50% मैक्सिमम कर सकते हो। अगर 50% जो है डीए हो गया है तो उसके बाद डीए नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि जो हमारे डेयरनेस अलाउंस हो जाता है 50%, उसको जो है बेसिक पे में जोड़ देना चाहिए। तो ये हमारा जो वेतन आयोग होता है, वेतन आयोग एक्चुअली होता क्या, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। आखिर ये जो है लगता कैसे है। अब देखिए, जैसे जीडीएस की मैं बात करता हूं, जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक है, जो जीडीएस कर्मचारी हैं, उनका जो है देखिए 10,000 और 12,000 उनका बेसिक पे होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है इस समय 46% डीए है। तो 46% डीए है तो ये जो है अभी जो है 50% हो जाएगा। जब अभी ये जनवरी वाला जो भी डीए बढ़ेगा तो ये तो डायरेक्ट 50% हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 10-12 हजार बेसिक पे, उसके बाद 50% इसका। तो इसका जो है, इसका इनको जो है 5,000 रुपए मिलेगा और इनको जो है 6,000 रुपए मिलेगा। जो ये मतलब कि जो इनका बीपीएम का जो है 12,000 ये बेसिक पे और 6,000 डीए यानी 18,000 रुपए इनका हो जाएगा, और इनका जो है 10,000 प्लस 5,000 यानी 15,000 रुपए इनका हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे एक एबीपीएम या फिर डाक सेवक है उनका जो है 50% डीए पूरा होने के बाद जो है 15,000 रुपए इनका ये हो जाएगा। उसके बाद बीपीएम का जो है 18,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है।
तो अब क्या होता है, जब भी 50% डीए पूरा हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि जो 50% डीए है उसको और जो बेसिक पे होता है उसको दोनों को जोड़ दिया जाता है, उसी को जो है बेसिक पे बना दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि 15,000 रुपए जो है इसका ये हो गया, तो इसको क्या किया जाएगा, इसको बेसिक पे बना दिया जाएगा और फिर से जो है डीए जो है शुरुआत से 0% से फिर शुरू होगा। 3%, 4% हर बार ऐसे ही हर 6 महीने में बढ़ता जाएगा, फिर ऐसे ही चलता रहता है, 10 साल तक ऐसे ही श्रेणी चलती रहती है। तो यही होता है, यानी कि जो आपका बेसिक पे होता है ना, जो बेसिक पे हो गया उसके बाद डीए, इसको जो है दोनों को जोड़ दिया जाता है और इसको जो है बेसिक पे यानी मूल वेतन बना दिया जाता है। यही जो है वेतन आयोग होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन होगा कि मान लो कि किसी का बेसिक पे मान लो जैसे कि नए नए कर्मचारी है तो उनका तो 10,000 12,000 होगा। जो पुराने कर्मचारी है उनको तो भाई उनकी सैलरी हर 3% बढ़ती है हर साल में। तो उनकी सैलरी मान लो किसी की मान लो सैलरी जो है 14,000 रुपए है, बढ़ते बढ़ते उसका बेसिक पे 14,000 हो गया है और 50% डीए हो गया है, तो इसका 50% निकाला जाएगा। तो अब आपके मन में ये होगा कि भाई इनका तो सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, इनका बेसिक पे तो ज्यादा बढ़ना चाहिए, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि पूरा 10 साल का आपका देखा जाता है, उसमें महंगाई भी देखा जाता है और प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है कितना क्या है। ठीक है। तो 10 साल में जितना भी महंगाई है, प्रति व्यक्ति आय है, ये सारी चीजें उसमें जो है गुणा गणित लगा के जो है वो सरकार अपने से तय करती है। जो कमेटी का गठन होता है वो कमेटी अपने से तय करती है कि जो है इनका जो है बेसिक पे कितना होना चाहिए। प्रायः यही होता है कि जो हमारा बेसिक पे होता है और जो हमारा डीए होता है, इनका दोनों को जोड़ कर जो है इसको बेसिक पे बना दिया जाता है। यही जो है वेतन आयोग जो है कहलाता है। ठीक है। तो ये मैंने हालांकि हल्का फुल्का थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दी है। बाकी इसमें जो है सरकार अपनी तरफ से जो भी हमें इसमें अलाउंस वगैरह में वृद्धि करती है और भी जितने भी चीजें उसमें वृद्धि करती है, सैलरी में जितना भी उनको वृद्धि करना होता है वो सब सरकार अपने हिसाब से तय करती है। जो कमेटी का गठन होता है वो अपने हिसाब से तय करती है कि हमारी जो महंगाई कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो सारी चीजें अपने हिसाब से तय करती है। यहाँ पे देख लीजिए इस बार के आम बजट में केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 5,000 से लेकर 8,000 का इजाफा हो जाएगा। महाराष्ट्र के राज्य कर्मचारियों के वेतन में 600 रुपए का इजाफा होना तय माना जा रहा है। बता दें कि प्रत्येक 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है। तो वही मैंने बताया कि हर 10 साल में जो है केंद्र सरकार जो है नया वेतन आयोग लागू करती है। ये जो है नियम कहता है, ये कानून यही कहता है। ठीक है। नए वेतन आयोग लागू करती है। इस बार के बजट में इसे लागू करने की तैयारी की सूचना मिल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। आपको पता है कि जो हमारा बजट होता है, आम बजट होता है, वो जो है 1 फरवरी को हमारे भारत देश का आम बजट जो है पास किया जाता है, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पास किया जाता है। जो भी वित्त मंत्री होंगे उस समय प्रेजेंट टाइम पे उन्हीं के द्वारा पेश किया जाता है। वही 31 जनवरी से संसद का जो है नया सत्र यानी शुरू होने वाला है। ठीक है। नए वेतन आयोग की सिफारिश के लिए आयोग के सचिव, अध्यक्ष और सदस्य रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस रिपोर्ट में सरकार को जानकारी दी जाती है नए वेतन आयोग से केंद्र पर कितना वित्तीय भार बढ़ेगा। साथ ही इस बात की पड़ताल की जाती है कि सेवानिवृत्तियों के साथ कितना आर्थिक बढ़ जाता है। रिपोर्ट तैयार करने के दौरान देश को मिलने वाले राजस्व का भी आकलन किया जाता है। रिपोर्ट में वेतन का बाजार पर प्रभाव और प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो वही चीज मैंने बताया, जो अभी बताया वही चीज है कि जो हमारा नया वेतन आयोग है उसमें सारी चीजें देखी जाती हैं। आपकी महंगाई भी देखी जाएगी, आपकी प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसको देखा जाता है, और अब जो भारत की आर्थिक स्थिति है उसको देखा जाता है, और सारी चीजें देखी जाती हैं। उन सब के अकॉर्डिंग जो है एक फिक्स तय किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो है जब फिक्स हो जाता है कि इतना होना चाहिए तो उसी के हिसाब से सरकार उतना जो है यहाँ पे बेसिक पे बना देती है, जो सैलरी है बढ़ा देती है। हालांकि केंद्र सरकार आयोग के प्रस्ताव में संशोधन कर सकती है, फिर भी इसे अंतिम ड्राफ्ट भी माना जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर सरकार यहाँ पे चाहती है कि 10 साल से पहले भी अगर सरकार चाह ले तो 10 साल के पहले भी जो है यहाँ पे वेतन आयोग का गठन कर सकती है, क्योंकि वो जो है सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी महंगाई बढ़ती है और सारी चीज होती है तो उसमें जो है कमेटी का गठन करके अगर सरकार चाहे तो 10 साल से पहले भी नए वेतन आयोग का गठन कर सकती है। वो तो आप जो है सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। मोदी सरकार का अंतिम बजट होगा, क्योंकि अभी चुनाव है, इस चुनाव के पहले पहले जो ये जो बजट है वो जो है अंतिम बजट माना जाएगा। ठीक है। 5 वर्ष के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार का ये अंतिम बजट होगा। साथ ही इसके ठीक बाद आम चुनाव भी होने वाला है, आपको पता ही है। इसके लिए निर्मला सीतारमण के इस बजट में आम जस को काफी उम्मीदें हैं। ये भी बता सकते हैं कि इस साल देश में अंतरिम बजट भी पेश होगा। प्रावधान के मुताबिक आम चुनाव वाले वर्ष में अंतरिम बजट
ही पेश किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि सरकार वही घोषणाएं कर सकती हैं जिनको कि चुनाव से पहले पहले पूरा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में केंद्रीय अंतरिम बजट किसी भी सरकार के शेष कार्यकाल को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो वही कुल मिला के कहने का मतलब वही है कि भाई देखिए यहाँ पे चुनाव का माहौल है और जो ये बीजेपी का जो है यहाँ पे इस सत्र का, इस 5 साल का जो सत्र है उस सत्र का जो है ये अंतिम बजट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल मई में चुनाव है। अप्रैल मई से पहले जो है 1 फरवरी को यहाँ पे बजट पास किया जाता है। तो सरकार चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इस बजट में जो है ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं की जाए और उन घोषणाओं को जो है ज्यादा से ज्यादा पब्लिक तक पहुंचाई जाए। ये सारी चीजें जो है, क्योंकि चुनाव का मुद्दा बनता है भाई, ये सारी चीजें आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे सरकार हालांकि तैयारी यहाँ पे कर ही रही है कि जो हमारा 8वां वेतन आयोग है उसको जो है लागू किया जाए और अपने जो बजट है उस बजट में इसकी घोषणा की जाए। 1 फरवरी को जो है घोषणा की जाए। ये जो संसद का सत्र चलने वाला 31 जनवरी से, उसी में जो है यहाँ पे जब 1 फरवरी का जो बजट इसमें पेश होगा तो उसमें जो है पूरी क्लियरली तरीके से यहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि कैसे क्या होना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया। जो फिलहाल मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन रहती है तो मैं आप लोगों को जो है बता देता हूं। बाकी जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो तो भाई सरकार के ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा क्या नहीं। बाकी ये तो है कि भाई 8वां वेतन आयोग तो लागू होना तय है, क्योंकि हर 10 साल में जो है 8वां वेतन आयोग लागू होता है। और जो 50% डीए का होता है ना, 50% डीए पूरा होने के बाद इसमें जो है डीए में बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए, जो लीगल तरीके से है। बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।